नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको अल्टमैन ने खोजा। यह ऑक्सीशोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। इसे कोशिका का यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति का केंद्र कहा जाता है। इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इसके आंतरिक जो दीवार है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी में ही क्रेब्स साइकिल चलता है। इसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है। नोट, डीएनए जो है ये हरित लवक और केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है। डीएनए मुख्य तौर पर केंद्रक में होता है, जंतु का केंद्रक में होता है और पादप का हरित लवक में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। जीवदर्भ, ये भी कोशिका के अंदर का एक पदार्थ है। जीवदर्भ, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। पुरकुंजे ने 1839 में खोजा था, इसका खोज किया था। इसे कोशिका की मूलभूत इकाई कहते हैं। जीवदर्भ को कोशिका की मूलभूत इकाई कहते हैं। केंद्रक में जीवदर्भ जो है केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका में भी पाया जाता है। ये हम आपको बताते हैं। एक कोशिका है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग हैं। लाइसोसोम, गोल्गी काय, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम। इन सब के बीच में है केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। मनुष्य का जो क्रोमोसोम है वो 23 जोड़ी होता है। कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। तो ये केंद्रक के अंदर आपस में मिल ना जाए, मतलब समझने के लिए आपस में मिल ना जाए, टकरा ना जाए, इसको अलग रखने के लिए इसमें एक दर्भ होता है, जिसको केंद्रक दर्भ कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक बीच में है। केंद्रक के अलावा कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, ये भी आपस में टकरा ना जाए, इसको टकराने से बचाने के लिए इसमें भी एक प्रकार का दर्भ पाया जाता है। ये जो कहते हैं केंद्रक दर्भ, कोशिका दर्भ कहते हैं, कोशिका दर्भ। इन दोनों को, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलके बनेगा प्रोटोप्लाज्म यानी जीवदर्भ। ठीक है, तो जीवदर्भ, इसके अंदर जो केंद्रक है उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका 99% यानी जीवदर्भ का 99% भाग चार चीजों से बना है। 4 चीजों को बना होता है। एक ऑक्सीजन, इसमें 76% होता है। कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती है इसी के द्वारा होती है, कोशिका दर्भ के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये जीवदर्भ था, कोशिका का एक अंग जीवदर्भ। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए, देखिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।